नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या नूरुल्लाह व या रहमतल लिल आलमीन। जी नाज़रीन, देख रहे हैं आप मशरिक़ टीवी की खूबसूरत नशरियात मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 3 का फ़ाइनल, जिसके साथ आपका मेज़बान फैसल जावेद करीमी और ज़ारा अली आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। और इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जिन्होंने ताउन किया है नोवा सिटी, टैंक जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग ऑयल, जिनके इश्तराक से खूबसूरत ट्रांसमिशन बाबरकत और रूहानियत से भरपूर ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाई जा रही है। तो बाकायदा चलते हैं, अपने फ़ाइनल का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले आपको बताते चले कि कल हमारे पास फ़ाइनल से पहले एक फ़ाइनल हुआ ज़ारा। बिल्कुल, तमाम बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा, जी नहीं चाह रहा था, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा थी। और मैं बताता चलूँ कि ये फ़ैसला भी आवाम की राय के मुताबिक किया गया है। रात 12 बजे से हमारे जजेस और हमारी मैनेजमेंट में एक हलचल सी मची है। एक तो फ़ाइनल है, उसकी तैयारियां भी थी, और साथ ही साथ कि वो कौन से दो खुशकिस्मत बच्चे होंगे जो हमारे साथ फ़ाइनल में बैठेंगे। तो जो जजेस की शीट्स थी, जो जजमेंट थी, उसके मुताबिक फ़ैसला एक था, लेकिन जो हमारी आवाम की राय आई उसके मुताबिक और फिर जो जजेस ने अपनी शीट्स चेक की उसके साथ टैली करते हुए जो फ़ैसला लेना पड़ा है हमें, और जो फ़ैसला हुआ है यकीनन आप भी उसको देखने के लिए बहुत ही बेताब होंगे। वो जजेस के साथ भी गुफ्तगू करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि उन्होंने किस बिना पे ये फ़ैसले किए हैं। तो आपको बताते चलें कि कल जितने बच्चे हमारे पास आए थे वो दो बच्चे खुशकिस्मत हमारे पास स्टूडियो में भी मौजूद हैं, क्योंकि काफ़ी दूर से इनका ताल्लुक़ है, काफ़ी दूर से ट्रैवल कर कर आए हैं। तो आपको बताते चलें जो हमारे पास दो बच्चे तोकीर अहमद, जिनका ताल्लुक़ ज़िला DI खान से है, जिनका कोड नंबर है 0037, इन्होंने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया। बिल्कुल, और उसके साथ जो दूसरे हमारे कल के फ़ाइनलिस्ट थे वो हैं सादुल्ला, उनका कोड ID है 0047 और उनका ताल्लुक़ है हरीपुर से। जी, ये दो खुशकिस्मत बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन चलते हैं फ़ौरन अपने जजेस की जानिब और उनसे गुफ्तगू करते हैं। और आपको बताते चलें कि पहले दिन से लेकर आज आखिरी दिन तक हमारे जजेस पैनल का हिस्सा मौजूद थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे ज़िंदगी ने वफ़ा की। मेरी मुराद मोहम्मद जवाद अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आपके मिजाज कैसे हैं? आज फाइनल होने जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, दिल इस बात पे खुश है कि हर चीज़ बहुत मुनज़्ज़म तरीक़े से करार पाई, और उदासी इस बात की है कि कल से हम नहीं होंगे। इंशाल्लाह अगले साल ज़िंदगी रही तो किस्मत में हुआ मुलाकात होगी, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारा ये सफ़र जो था शुरू हुआ और उसका आखिरी स्टॉप आज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाइड हैं, हमने जो किया, जो फ़ैसले किए, अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे सेटिस्फाइड हैं। और इनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद फवाद जानजेब साबरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, पहले दिन से आखिरी दिन तक का सफ़र कैसा रहा, मुख्तसर सा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा। बच्चों को भी बहुत से नए तजर्बात से गुज़रना पड़ा, हमें भी, और हमने भी बहुत कुछ सीखा, बच्चों ने भी बहुत कुछ सीखा। कल का मुकाबला भी सबके सामने है, माशाल्लाह बहुत टफ। और फीडबैक जिस तरह वोट्स की सूरत में था, जी हाँ, वोटिंग जिस तरह से ऑडियंस की आ रही थी और जितनी तादाद में, मैं समझता हूँ रात से मैं बहुत हलचल देख रहा था आपके दरमियान और मैनेजमेंट के दरमियान। जी बिल्कुल, असल में हम यही चाहते थे, हमारी यही कोशिश है कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। तो मैं ये बताता चलूँ कि सिर्फ दो नंबरों का फ़र्क था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए। तो बहरहाल फिर जब वोटिंग भी साथ में ऐड हुई तो जो टोटल हमारा रिज़ल्ट बना उसके मुताबिक जो है तोकीर फ़र्स्ट और सादुल्ला सेकंड। जी, और इनके साथ मौजूद हैं जनाब उस्ताद मोहतरम हमारे सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप कुछ बताइए कंपटीशन के बारे में। कुछ यूं गुजरा कि पता ही नहीं चला, ऐसे लगा ऐसे आंखें हमने चिपकी और खोली और 27 दिन ख़त्म। बिल्कुल इस तरह है जी, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम्स हुए, और यकीन करें जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सीज़न फर्स्ट और सीज़न सेकंड में हमें फिर भी पता चलता था, हम आते थे स्टूडियो में, लेकिन इस सीज़न में ऐसी कुछ बरक़ात थी, समझ नहीं आ रही। मौसम भी ऐसा था कि पहले तो 20 रमज़ान बल्कि 22-23 रमज़ान तक ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि गर्मी है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा तीसरा दिन है, फिर मौसम बहुत अच्छा हुआ, माशाल्लाह, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है। और बस एक यादें रह गई हैं, खूबसूरत यादें, बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले सालों में भी ये हमारी जो मैनेजमेंट है, ये जो चैनल के साथी हैं हमारे, इससे बेहतर की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, आपको ले चलते हैं हमारे जितने फाइनलिस्ट हैं उनकी जानिब और उनके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा वकार भाई कि उससे पहले हम अपने सीज़न 3 की जो जितनी भी झलकियाँ हैं, जो खूबसूरत लम्हात हैं, अगर वो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। लेकिन हमारे साथ जो कंटेस्टेंट बैठे हैं, जनाब हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं मुझे सुन रहे हैं, तो उनसे पहले आप हमारे सीज़न 3 की तमाम जितनी झलकियाँ अगर वो आप बता सकें हमारे नाज़रीन को, कि वो देख सकें कि किस तरह हमारा ये पहला दिन से आगाज़ हुआ और आज सेमीफ़ाइनल कल तक जितनी भी झलकियाँ थी वो मुख्तसर और खूबसूरत लम्हात हमें अपने हमारे सामीनों की नज़र करें जी। नोमान हैदरी, जिनका कोड आईडी है 0011 और इनका ताल्लुक़ है रावलपिंडी। जो रास्ता जो इसकी कंपोजिशन है ना, वो ऐसी कंपोजिशन है जिसके लिए सांस थोड़ा लंबा चाहिए। जिस तरह ये आके खड़े हुए और ज़बरदस्त तरीके से शुरू किया, वो एक अलग उसकी जगह है, उसके मैं कहता हूँ अलग से नंबर हैं। वो एक किस खूब अंदाज से इन्होंने पढ़ा, एक कैफियत सी तारी हुई और जी चाह रहा था कि इसको सुनते ही रहें और बस सुनते ही रहें। पर निसार किया। सुनते हैं जवादुल हसन का अंदाज़े बयां। इल्मो हिकमत में वो गैर महदूद भी। सबको फाइनल में देखना चाहते हैं लेकिन तकाज़े पूरे करने होते हैं। बिल्कुल। गैर महदूद भी। माशाल्लाह जवाद ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन मैं इतना इन्हें कहूँगा कि जब आपने अंतरा उठाया तो आपकी आवाज़ अगर जा रही थी तो आप उसे रोकते ना। सबसे पहले माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब जवादुल हसन साहब एक समा इन्होंने बांधा, खूबसूरत कैफियत इन्होंने बनाई। नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। मोहम्मद हाशिर, इनका कोड आईडी है 0024 और पेशावर से इनका ताल्लुक़ है और सुनते हैं इनका अंदाज़े बयां। सरकार की खातिर मैं कहूँगा कि अगले राउंड्स में आपने और जो है ना एतमाद के साथ आना है। आपने अंतरा जिस पीक तक लेके गए, मैं समझता हूँ आप अपनी आवाज़ की आखिरी हद तक गए उसमें, और आपने घबराया नहीं, आपने उसको रोका भी नहीं। जब ये पढ़ रहे थे नात तो मेरी फवाद भाई से बात हो रही थी, अल्फाज इनके काफ़ी अच्छे आ रहे थे। इसका प्लस पॉइंट ये था कि जब इसकी आवाज़ में थरथराहट आई, इसको कन्फ्यूजन महसूस हुई, यहाँ इसको कमज़ोरी रोज़े की हालत से है, तो इसको उसने बड़े अच्छे तरीके से खुशusluबी से मतलब इसने उसको आगे तक ले गए और एंड इसने कर लिया, तो ये इसका प्लस पॉइंट था। ऐसा तुझे खालिक माशाल्लाह। तौकीर अहमद, इनका कोड आईडी है 0037 और इनका ताल्लुक़ है DI खान से। देखते हैं किस तैयारी के साथ आए हैं। ज़िक्रे खुदा मुस्तफ़ा की अदा है। तो गेम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, जैसे कि ये देता रहता है, पिछले साल भी जैसा ये पढ़ता रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत रखाव से हर लफ्ज़ को अपनी जगह पे रख के सुर को लय को बना के ये अदायगी करता है। कहो हम्द है। बहुत खूबसूरत पड़ा, आवाज़ आपकी बहुत प्यारी है, मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है और क्या कमाल आपकी एनर्जी है। अताए खुदा में मुझे थोड़ा सा आपका लगा कि आपसे सुर मिस हो रहा है, लेकिन फिर आपने कोशिश की और उसको कवर कर लिया।
माशाल्लाह बहुत प्यारी है। आप काफ़ी सुर में हैं, पुख्तगी है आपके सुरों में। मुनाजात है। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूब आपने पढ़ा माशाल्लाह। अल्लाह आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। सादुल्लाह जिन्होंने पिछले राउंड में काफ़ी जो तारीफ़ें थी वो भी समेटी थी, काफ़ी हिमायत भी हासिल की थी। बेहतरीन हाज़री पेश की, लेकिन मुझे इसकी बात अच्छी लगी कि देखें जो जो जगह बनती थी और जिस जिस जगह ये सुर लगाता रहा, हर सुर पहले सुर से अलग था, बिल्कुल कॉपी नहीं था। चश्मे पे माया को मुझे तो इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और थी भी। सेम टू यू। जो आपकी गिरफ्त है आपकी आवाज़ पे, अंतरे पे माशाल्लाह जो आप जिस रेंज तक गई तो बहुत अच्छा लगा वो सुन के। सुनते हैं मिशाल तारिक साहिबा को। जी बिस्मिल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी। तो कलाम इन्होंने बहुत खूबसूरत सेलेक्ट किया, फिर उससे जिस अंदाज से इन्होंने पेश किया, बहुत संभल के बहुत कैफियत में उसको पढ़ा इन्होंने। अच्छा पढ़ा है, लेकिन इनको इस कलाम में बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। मेरा आवाज़ भी इनकी अच्छी है, खूबसूरत आवाज़ है, प्रैक्टिस की इनको ज़रूरत है, लेकिन इन्होंने फिर भी बहुत अच्छे कंट्रोल के साथ पढ़ा। तो सारी। बहुत ही संभल के मिशाल तारिक साहिबा ने अपनी हाज़िरी पेश की, बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। तो सुनते हैं ईमान का अंदाज़े बयान। दिलो अंतरे से जाके वापस जब आई हैं तो मुझे लग रहा था शायद थोड़ा सा ये उसमें प्रॉब्लम करेंगी, लेकिन बहुत खूबसूरत वापस आई हैं ये। मेरा जी चाह रहा था कि इससे अगला अंतर हम मिल के पढ़ें। इनके गले में इतनी अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि छोटे छोटे सुर इतनी खूबसूरती से अदा करती हैं कि मज़ा आ जाता है। मे भी ये मेरे और जजेस को ये बात अच्छी लगी हो, लेकिन थोड़ा अननेचुरल, ये हर एक लफ्ज़ को सोच के ताकि गलती ना हो जाए। जी नाजरीन, तो आप देख रहे थे फाइनलिस्ट बच्चों की वीडियोस, उनके चंद यादगार लम्हात जिस टाइम उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पेश की, जजेस के कमेंट्स खूबसूरत हासिल किए, और आज आपके सामने फाइनलिस्ट की कैटेगरी में तशरीफ़ फरमा है। तो चलते हैं नुमान हैदरी साहब की जानिब और देखते हैं उनके क्या तासुरात हैं और क्या अज़म लेकर आए हैं आज। तो नुमान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। बहुत ज़्यादा प्रेशर में आप लग रहे हैं मुझे आज। नहीं या बहुत जल्दी है आपको अपनी परफॉर्मेंस पेश करने की? नहीं बिल्कुल जल्दी नहीं है। तबीयत मिजाज आपके ठीक है? घर में सबके अम्मी अबू भाई बहन उनके क्या तासुरात हैं आज? बस तासुरात तो सबके ही दुआएं साथ हैं सब। तो आज मशरिक़ का टाइटल अपने नाम करने का इरादे रखते हैं आप? कौन सा कलाम है जो आपने आज रेडी किया है? खिज़ां नसीब दरख्तों पे यूं निखार आया। वाह। तो जजेस की इजाज़त से मैं चाहूँगा कि आज कुछ चेंज करते हैं, मुख्तसर सा तारुफ भी साथ साथ लेते रहेंगे, बातें भी करते रहेंगे और साथ साथ सुनते भी रहेंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह तमाम जजेस की इजाज़त से आ रहे हैं नुमान हैदरी साहब, जिनका कोड नंबर है 0011, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ है। आपने वीडियोस में इनको सुना, बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले हैं। देखते हैं आज फाइनल में किस अंदाज से पढ़ने वाले हैं और क्या सबको फिर से एक मरतबा हैरान और परेशान करने वाले हैं कि नहीं, जजेस की हिमायत ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, क्या मशरिक़ का टाइटल अपने नाम कर पाएंगे या नहीं। सुनते हैं नुमान हैदरी साहब को। जी बिस्मिल्लाह। खिज़ां नसीब
दरख्तों पे यूं निखार आया, तुम्हारा नाम लिया, मौसमे बहार आया, तुम्हारा नाम लिया, मौसमे बहार आया। कोई यकीन न करता था मेरी बातों पर, कोई यकीन न करता था मेरी बातों पर, तुम्हारा नाम लिया, सबको एतबार आया, तुम्हारा नाम लिया, सबको एतबार आया, खिज़ां नसीब दरख्तों पे यूं निखार आया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत हाज़िरी पेश कर रहे थे। चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी फवाद भाई। जी माशाल्लाह, कलाम इन्होंने बहुत खूबसूरत जो है चुना, और इनकी एक ख़ासियत ये मुझे नज़र आई थ्रू आउट कंपटीशन में कि ये कलाम जो है बिल्कुल रूटीन से हट के जो है एक नया कलाम हमें सुनाते हैं। तो ये इनकी ख़ासियत है माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। पढ़ने के हिसाब से मुझे सिर्फ 2 गलतियाँ नज़र आईं। एक, आपका टेम्पो कदरे तेज़ था, थोड़ा सा आप और मज़ीद इसको कम रखते तो मज़ीद खूबसूरती और इसमें एक कैफियत जो है बन जाती। दूसरा, जब भी आपने पढ़ा लफ्ज़ तुम्हारा, हे आपने नहीं पढ़ा, आप तुम्हारा तुम्हारा करते हुए आप पढ़ते गए, तो तुम्हारा जो है वो हे को आपने वाज़े करना था। बाकी कलाम आपने पढ़ा है, अच्छा पढ़ा, इससे भी खूबसूरती ज़्यादा इसमें आ सकती थी। बहरहाल अगले राउंड में आपको थोड़ी सी मज़ीद मेहनत करनी है। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलाम, बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने इसको पढ़ा। सिर्फ आप जहाँ पे एंड करते थे वहाँ पे लफ्ज़ आया, वहाँ पे आपका सुर थोड़ा सा वाज़े नहीं होता था। ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी आपने। जी जवाद भाई। क्विकली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये किस शायर का कलाम है? महमूदुल हसन साहब ने पढ़ा हुआ है। महमूदुल हसन सिद्दीकी साहब। पढ़ा हुआ है या लिखा हुआ है? पढ़ा उन्होंने ही है। लिखा किसने है? उनके उस्ताद गिरामी है, मुझे नाम नहीं याद, उन्होंने लिखा है शायद। अच्छा, फिर कंफर्म करके बता दें। दरख्तों पे, यहाँ पे आप देखें, जब कलाम नया शुरू किया जाता है तो ट्रैक पे आने से पहले कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं। इसी तरह आपसे भी हुई। दरख्तों पे इसमें आप थोड़ा सा सुर से हटे तो तुम्हारा नाम लिया, जिस तरह इन्होंने बता दिया, मेरे ख्याल से वही गलतियाँ हैं। बाकी आपने अच्छा पढ़ा, नेक्स्ट राउंड में आप अच्छा पढ़िएगा। जी नाज़रीन, चूँकि आज तो वोट है नहीं, आज सिर्फ जजमेंट है, तो ज़ारा अनाउंस करने वाली थी वोट्स के बारे में, लेकिन नहीं, मैं वोट्स के बारे में अनाउंस नहीं करने वाली थी। मैं उसके बारे में करने वाली थी जो मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। अच्छा। कि नाज़रीन यहाँ पे हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का टाइम, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 का आज फाइनल एपिसोड। और जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट की जानिब, जिनका नाम है जवादुल हसन। इनका कोड आईडी है 0013 और इनका ताल्लुक पेशावर से है। देखते हैं कि आज किस अज़म के साथ हैं जवादुल हसन साहब। आप आए फर्स्ट सीज़न में, सेकंड सीज़न में, आज थर्ड सीज़न में फाइनलिस्ट हैं आप, तो क्या कैफियत है, क्या फीलिंग्स हैं आज?
बस ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है और बाकी अपनी मेहनत है। हर बच्चे की मेहनत होती है और जिसकी जितनी मेहनत होती है अल्लाह ताला उसको क्या उतना कुछ सिला ऐसा देता है कि आज खुदा न खास्ता अगर पोजीशन नहीं आती तो फिर से इंशाल्लाह स्टार्ट से आना है? इंशाल्लाह वो जो इंशाल्लाह वो फिर से जो है तो मेहनत शुरू जारी करें। रखना है, बिल्कुल, मतलब मेहनत ये तो नहीं सीखने का जो है तो हम यहाँ भी सीखने के लिए ही आए, ना कि मुकाबला करने आए। क्या जिस तरह लोग अमूमन करते हैं ऐसे फाइनल में पहुंच जाते हैं तो बड़े जजेस अच्छे होते हैं, जिस तरह माशाल्लाह तौकीर साहब बैठे हैं हमारे पास, हलवा लाते रहते हैं ना, बहुत प्यार करते रहते हैं, तो ये ना हो कि फाइनल में फिर ये वो तौकीर कहे कि हलवे वापस दो जी, पोजीशन नहीं आई तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि आप कहेंगे कि यार आप फैसला जजेस ने फाइनल में ठीक नहीं किया? नहीं जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बाकी जो किस्मत में होगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला। तो आज कौन सा कलाम सुनाने वाले? आज आपको मैं सुनाने लगा हूँ शान हुजूर फ़िक्र बशर में क्या। वाह, चलें बिस्मिल्लाह करें जी। बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं और देखते हैं आज किस अंदाज में सुनाने वाले। हकीकत न पा सके, बहुत अच्छे, वाह। शाने हुजूर फ़िक्रे तफसीर क्या तफसीर क्या बयां हो उनके उरूज की। माशाअल्लाह। अर्शे उला पे उनके सिवा कौन जा सके। माशाअल्लाह। अर्शे उला पे उनके सिवा कौन जा सके। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में जवादुल हसन साहब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे हैं। चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं क्या उनको मुतासिर कर पाए कि नहीं। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा भी आपसे वही क्वेश्चन होगा, ये कलाम किसने लिखा है? ये मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी रहमतुल्लाह। मोहम्मद अली ज़ोहरी, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा। बहुत मुश्किल कंपोजिशन थी, बहुत मुश्किल धुन थी, जिसको बड़े आसानी से आपने अदा किया।
मेरी तरफ से जी जवाब भी आपके कमेंट्स लेंगे, लेकिन यहाँ पे हुआ है मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 के फ़ाइनल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले आप सुन रहे थे जवाद भाई के कमेंट्स, तो चलते हैं वापस जवाद भाई की जानिब और उनसे कहते हैं कि अपनी बात कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल कंपोजिशन थी और बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने अदा की। गो के बेस में ग्राम में कुछ मसला होता था आपको, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से आपने उसको टैकल किया। तो मुकाबला तो फ़िलहाल बराबर जा रहा है, नेक्स्ट राउंड में कोशिश कीजिएगा कि इससे बेहतर पड़े आप। जी फवाद भाई। बेशक कंपोजिशन बहुत मुश्किल थी और आपने बड़े अच्छे अंदाज में उसको निभाया। आपकी जो एक कमज़ोरी है आपके गले में पानी आने की, उसको भी आपने बड़ी खूबी से कंट्रोल में रखा और उसको जो है हायल नहीं होने दिया। बहरहाल मेरी तरफ से मैंने एक जो चीज़ नोट की ना तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से, शान हुजूर फ़िक्र बशर में ना आ सके, ठीक है, आ सके। अक्सर सना खान रसूल ऐसा पढ़ जाते हैं और आपने भी वैसे ही किया कि ना आ सके, ना आ सके और ना आ सके जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क पड़ता है। तो कभी भी आप जब आ का लफ्ज़ आता है तो इस तरह से ये के साथ ना पढ़ें उसे। अभी आपने ये ना आ सके आपने पढ़ा, असल लफ्ज़ है ना आ सके, तो ये एक फ़र्क था। बाकी आपने बहुत अच्छा पढ़ा, स्केल आपने बड़ा संभल के चुना। पीक पे आपसे पिछले एक राउंड में मसला हुआ था, आपने कंट्रोल रखा। कोशिश करें कि इससे अच्छे अंदाज में आगे भी पढ़े। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम की सिलेक्शन की और बहुत संभल के बहुत प्यारे अंदाज से मैंने पढ़ा। जी नाज़रीन, आपने सुना जवादुल हसन साहब को, जिनका कोड नंबर है 0013 और इनका ताल्लुक़ पेशावर से है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने पढ़ा, लेकिन अभी मज़ीद राउंड भी बाकी है, तो देखते हैं क्या बनता है। ज़रा कंपटीशन तो बहुत ही टफ है आज माशाल्लाह, और मुझे बहुत ज़्यादा तजस्सुस हो रहा है कि आज जल्द से जल्द इन बच्चों को पहला राउंड सुने। बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ें, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। तो अब आ रहे हैं मोहम्मद हाशिर साहब, जिनका कोड नंबर है 0024। तो हाशिर साहब ये बताइए कि आज क्या फीलिंग्स हैं आपकी, क्या आपको लग रहा है कि आप मशरिक़ का टाइटल अपने नाम कर पाएंगे या नहीं? जी कोशिश तो पूरी है, अकेला कुछ मंजूर हुआ। सीज़न फर्स्ट में भी आए थे जी, सेकंड में भी आए थे, थर्ड में भी आए थे जी। क्या ऐसा तो नहीं है कि आज डिसहार्ट हो के, अगर खुदा न खास्ता पोजीशन नहीं आती तो डिसहार्ट हो जाएंगे कि फिर से मैंने कंपटीशन में नहीं जाना, या वो जो बच्चों की तनकीद होती है? नहीं, मेहनत करेंगे फिर आएंगे इंशाल्लाह। मेहनत करनी है इंशाल्लाह। तो आज कौन सा कलाम आपने रेडी किया है? आज ये सोचता हूँ मैं कहाँ नाते नबी कहाँ। वाह 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 वाह। तो लास्ट टाइम जो जजेस ने आपको बताया, आप बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं, थोड़ा सा फर्स्ट राउंड में आपको बताया गया था, फिर आपने सेमीफाइनल में उस पर काम किया, तो फाइनल के लिए भी आपने तैयारी की है? जी जी तैयारी है। चलें जी, बिस्मिल्लाह।
गुजर गए जो मदीने में जिंदगी दो दिन गुजर गए जो मदीने में जिंदगी उस जिंदगी के सामने ये जिंदगी कहाँ ये सोचता हूँ मैं कहाँ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। चलते हैं फवाद भाई की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। मेरे मुताबिक जो है मोहम्मद हाशिर इनकी जो है ना सुरों पे ज़्यादा गिरफ्त नहीं थी, गो के वेरिएशंस थी, सुर जो हैं इन्होंने लगाए लेकिन उतनी खूबसूरती नहीं ला सके। आवाज़ में पुख्तगी की जो है वो कमी नज़र आ रही थी। कई जगह बेसुरे भी हुए, आपने ख़ुद अभी देखा होगा, सुना होगा। आखिर में जब अब कहाँ का लफ्ज़ हुआ वो बेसुरे हो गए। उससे पहले भी जब आपने अख्तिताम किया मैं कहाँ, वो भी बेसुरा था। तो सुरों पे गिरफ्त मुझे जो है वो आपकी कमज़ोर लगी। जी फवाद जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने हमेशा की तरह एक गलती आज भी रिपीट की। पूरा कलाम ये अच्छा पढ़ लेते हैं, स्टार्ट इन्होंने थोड़ा कमज़ोर किया, अंतरा इन्होंने बहुत खूबसूरत पढ़ा, लेकिन इख्तिताम पे इन्होंने वही इनसे गलती हुई, लाइन से ये बिल्कुल हट गए थे। आवाज़ में काफ़ी वाइब्रेशंस थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइब्रेशंस। वजह ये थी कि आप कंफ्यूज हो गए, आपकी हार्ट बीट ज़्यादा है, उस वजह से ये प्रॉब्लम अक्सर फेस करने को मिलता है। बहरहाल नेक्स्ट राउंड्स अभी हैं, उनमें आप डेफिनेटली कम बैक कर सकते हैं। जी नाज़िर भाई। जैसे कि जवाद भाई ने कहा, बच्चा थोड़ा नर्वस नज़र आ रहा है और ये सुर तो अपनी जगह पे, मैं समझता हूँ इसकी अपने कलाम पे गिरफ्त नहीं थी। जो इसने तैयारी की थी ये उसको उस तरह नहीं पढ़ पाया जिस तरह इसे पढ़ना चाहिए था। शायद फाइनल की हो सकता है प्रेशर जी, में। डर, आप नेक्स्ट राउंड्स में डर निकाल के आए। अच्छी आवाज़ों को साथ जब बंदा सुनता है तो फिर वो थोड़ा सा ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाता अमूमन है। देखा गया इन्होंने फर्स्ट राउंड के अलावा सेकंड थर्ड में कम बैक किया है। इंशाल्लाह आगे 2 राउंड हैं। तो नाज़रीन आप सुन रहे थे मोहम्मद हाशिर साहब को, जिनका ताल्लुक ज़िला पेशावर से। कोड नंबर इनका है 0024। अब इनके बाद बारी है तौकीर अहमद साहब की, जिनका कोड नंबर है 0037 और इनका ताल्लुक है ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान यानी कि DI ख़ान से। तो इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिजाज आपके कैसे हैं? बिल्कुल ठीक आपके ठाक। साथ थोड़ी नोक जोक भी, प्यार मोहब्बत भी चलता रहता है हमारा। और आप माशाल्लाह काफ़ी आते हैं तो मुस्कुराहटे बिखेर के जाते हैं। काफ़ी जॉली किस्म के हैं ये, काफ़ी गपशपी भी हैं माशाल्लाह। और इनमें वो बात मैंने नहीं देखी। अमूमन बच्चे आते हैं जो जीत की लगन से आते हैं और कहते हैं जीत की जाने, ये आते हैं बड़े मिलनसार हैं, प्यार मोहब्बत से सबके साथ चलते हैं। ये बताएं, कल आपको अंदाज़ा था कि आपने फ़ाइनल में बैठना है? जी अपनी तरफ से तो मतलब हाजिरी यहाँ पेश की थी, बाकी जो है ना जैसे कल वो छोड़ दिया थर्ड राउंड में आपने कलाम रिपीट कर दिया तो जजेस की जानिब से कहा गया कि आपने रिपीट कर दिया, तो उस टाइम दिल में कुछ आया कि चलो बस अब तो घर का टिकट कटाना है? जी थोड़ा बहुत लगा, लेकिन फिर भी जो है ना उम्मीद थी, उस पर उम्मीद थी। तो आज तैयारी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आज थर्ड सीज़न का जो टाइटल है अपने नाम करना है? इंशाल्लाह। अगर आप ये थर्ड सीज़न का टाइटल अपने नाम कर लेते हैं, हमारी नेक तमन्ना है आप सबके साथ है इंशाल्लाह, तो क्या आप फिर से सेकंड सीज़न में आगे फिर से टाइटल विन करना है? इंशाल्लाह। फिर भी आना है इंशाल्लाह। चले जी, मशरिक का ये क्रेडिट है कि वो किसी को मना भी नहीं करते, ये प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए ओपन है, बार बार आए। तो सुनते हैं अब तौकीर अहमद साहब को। बिस्मिल्लाह।
हिजाज के रफ्शंदा आफ़ताब, ए ख़बरे हिजाज के रफ्शंदा आफ़ताब, सुबह अज़ल है तेरी तजल्ली से फैज़ याब, सुबह अज़ल है तेरी तजल्ली से फैज़ याब, चूमा है कुदसियों तेरे आस्ताने को, चूमा है कुदसियों ने तेरे आस्ताने को, थामी है आसमान ने झुक कर तेरी रकाब, थामी है आसमान ने झुक कर तेरी रकाब, ए ख़बरे हिजाज के रख्शंदा सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो कीन अहमद ने तो बहुत अच्छी माशाल्लाह हाज़िरी पेश की। और फैसल भाई, ये मेरी घर वालों के भी फेवरेट कंटेस्टेंट हैं। अच्छा, तो देखते हैं कि आज मुझे कि हलवा आपके लिए भी आया है। अभी कहा तो है इन्होंने हमें ऑफ कैमरा के हम लेके आएंगे, इसलिए तारीफ़ कर रही हूँ। तो चलते हैं अपने जजेस की जानिब, देखते हैं कि किस हद तक मुतासिर कर पाए हैं हमारे जजेस को। जी नियाज़ी भाई, क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह जी, तौकीर ने बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस पेश की। बहुत मैं समझता हूँ कि कैफियत भरा कलाम था, कलाम भी बहुत प्यारा था। फिर इनकी हाज़िरी, और कोई ऐसी मेजर गलती नहीं थी जो मैं कह सकूँ कि इन्होंने कोई ऐसी कोई बड़ी गलती की। अगर कोई छोटी बड़ी गलती हो तो मेरे मोहतरम जजेस साथ में उन्होंने नोट किया होगा, वो बता देंगे। लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है नियाज़ी भाई, आप अमूमन जो है बस कैफियत में डूबे होते हैं, कैफियत से बस सुनते हैं। मतलब आप बहुत, मतलब वो जो कहते हैं ना, मैं कहूँ कि अगर इश्क में डूब के सुनते हैं आप, तो आप मतलब जो बच्चों की जो इस्लाह होती है वो तो करते हैं, लेकिन बारीक बीनी में नहीं जाते, बस बच्चों को हौसला अफजाई बहुत करते, दिल नहीं तोड़ते नियाज़ी भाई, दिल बिल्कुल नहीं तोड़ते। फवाद भाई क्या होके कहते के रख के माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह, ये इतनी बच्चे इतनी तैयारी करके इतनी मोहब्बत से आते हैं, इतनी मोहब्बत से पढ़ते हैं, तो उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। बाकी जो इस्लाह की बात है वो दिल तोड़ने वाली बात नहीं है। जो गलती होगी वो तो इंशाल्लाह बताएंगे इनको कि यहाँ से ये गलती हुई है, ये गलती हुई है। फवाद भाई, अमूमन बच्चे आते हैं ना तो वो कहते हैं कि कोशिश कीजिए हमारा टास्क फवाद भाई के पास ना आए। वो जो आपने पिछले सीजन में जवाद भाई को टाइटल दिया था, हाँ, स्पेशल स्टाफ मिस्टेक, वो अब मेरे ख्याल में जाना चाहिए मेरे ख्याल से फवाद भाई की तरफ। तो फवाद भाई इस बार जो है तो बहुत ज़्यादा लगते तो बड़े स्माइली है, लेकिन जब शुरू होने के बाद तो खुदा ही खैर करे। देखिए, क्या कहेंगे? जहाँ तक अपने मनसब की बात है, फिर वहाँ पे तो नरमी जो है नहीं करनी चाहिए, सुभान अल्लाह। लेकिन जहाँ पे डेरा इस्माइल खान का नाम आए तो फ़ौरन हलवा जहन में आता है। एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा जी, क्या आप घर में भी वो जो साड़ी उस्तानी की कहने के जो पकौड़े तल दिए थे, कहते हो कि मिर्चा कार्टून, मसाले कार्टून, बारीक बीनी देख दियो कि नहीं?
जी जी बिल्कुल, देखें वो तो ज़रूरी है, जब आप एक चीज़ खाते हैं वो टेस्टफुल ना हो तो बात फिर वो तो कुछ ये नहीं कहते खाने के नहीं खाने नहीं, वो ऐसा करती हैं कि जब भी कोई चीज़ बनाने लगती हैं तो वो फिर मुझे पहले टेस्ट करवाती हैं। अच्छा जी हाँ, कि आप रोज़ों में भी अगर टेस्ट करवाती हैं? नहीं रोज़ों में तो खैर गुजारा करते रोज़े हैं। तो मेरे आपके साथ गुजर जाते हैं सारे। अच्छा जी, चले जी, आते हैं अपनी मौजूद की जाने। माशाल्लाह ये पढ़ते हैं, मोहब्बत से पढ़ते हैं। मैं ये और जो आपने बात की थी, हमेशा आते हैं मोहब्बत से आते हैं। मैंने इनको कई मुकाबलों में देखा, कभी इनकी ये सोच नहीं थी कि मैं हार गया हूँ तो मैं नहीं आऊँगा। ये मोहब्बत रखते हैं हुजूर की नात से और इनके पढ़ने में भी ये नज़र आता है हमें। सही। इन्होंने जो आज कलाम पढ़ा, मेरे सामने भी कोई मेजर गलती नहीं है सिवाय इसके कि टेम्पो थोड़ा तेज़ था और मुझे लगता है लास्ट सेशन में भी लास्ट सीज़न में भी आपका यही एक मसला था जी, तो टेम्पो पे ज़रा ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही बात मैं आज पूछ रहा हूँ, ये शायर कौन है इस कलाम के? जी बिल्कुल। अच्छा, फ़वाद भाई ने आपको टेम्पो के हवाले से बता दिया, मैं भी यही बताने वाला था। मुझे आपकी एक जगह बहुत पसंद आई, आस्ताने को जब आप ऊपर गए, मैं समझा था थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी लेकिन वो अल्लाह ने खैर कर दी। हाँ, ये तो इनकी ज़बान में आपने बताया भाई। तो देखिए, दो किस्म के कंटेस्टेंट होते हैं, जो एक का रुझान ज़्यादातर सुरों पे होता है, दूसरे कंटेस्टेंट का ज़्यादा रुझान होता है कि मैं ज़रा सी पीक पे जाऊं। तो माशाल्लाह आप में दोनों आंसर पाए जाते हैं, तो उसके लिए आपको उसका बेनिफिट है। लेकिन फिर भी नेक्स्ट राउंड आपने अच्छे कांटेदार तरीके से आना है, तभी अभी भी कोई मतलब इस तरह नहीं है कि आपने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, लेकिन ठीक किया माशाल्लाह। काफ़ी से आपने जो है तारीफ़ें समेटी। तो कीर भाई इधर खड़े रहे आप एक मिनट, आप अपनी DI खान की ज़बान में जजेस के लिए एक जुमला कह दें, कोई भी जुमला अपनी पसंद का। अब ये ना हाँ सराइकी में ये ना बोले ना मर मंजे, लेकिन माइक करीब करके, मतलब जो भी है कि आप अच्छा बारीक बीनी से देखते हैं या कुछ भी अपने दिल की जो बात है कोई भी कर दे। मैं को सारा कुछ है ना, सारे जजमा को मतलब है अच्छे लगते हैं, तो सारे मतलब है कि दिल को लजीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, सच आखिर हमको ये भी आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको ताकि पता चले कि बाद लोग कहते हैं यार ये ना हो कि ख़ुद से बंदा बिठाया और कह रहा हूँ DI खान से हम आपको ज़बानें भी साथ साथ सुनाएंगे इंशाल्लाह। इनसे ज़्यादा आज गुफ्तगू भी करेंगे थोड़ा, क्योंकि आखिरी दिन है, ना जाने फिर अगले सीज़न में मुलाकात हो पाती है नहीं हो पाती, ज़िंदगी वफ़ा करती है नहीं करती। लेकिन यहाँ पर अभी हुआ चाहता है एक ब्रेक का टाइम, जो हमेशा हमारे साथ वफ़ा नहीं करती। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 3 का आज फाइनल। और इस खूबसूरत और बाबरकत नशरियात को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे से ताउन हासिल है नोवा सिटी टैंक जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग ऑयल। चलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट की जानिब, जिनका नाम है सादुल्ला। इनका कोड ID है 0047। इनका ताल्लुक़ हरीपुर से है। शॉर्ट सा तारुफ लेते हैं इनसे और फिर इनका कलाम सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब, ये अमूमन मैं आपकी तारीफ़ें करता रहता हूँ, लेकिन सेमीफ़ाइनल में जिस तरह की तवक्कुआत मुझे थी उस तरह आपने नहीं पढ़ा था, लेकिन सेकंड राउंड में आपने कम बैक किया था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज जिस तरह आप हस्बे मामूल पढ़ते रहते हैं, आज उस तरह की परफॉर्मेंस पेश करें जी इंशाअल्लाह। हम आपको आगे जाता हुआ देखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो क्या आज आप ये अज़म रखते हैं कि आप इस थर्ड सीज़न का टाइटल अपने नाम कर लेंगे? जी बस कोशिश है। सही। नात पढ़ूंगा, आगे देखते हैं जजेस की क्या राय। तो आज कौन सा कलाम पढ़ने वाले हैं? कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शेदा तेरा। वाह वाह वाह। चले बिस्मिल्लाह, सुनते हैं सादुल्ला साहब को। इनका ताल्लुक़ हरीपुर से, कोड नंबर है इनका 0047। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे
उसकी दौलत है फ़कत नक्शे कफ़े पा तेरा पूरे कद से जो खड़ा तो ये तेरा बहुत अच्छे। पूरे कद से जो खड़ा तो ये तेरा है करम। मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। कुछ नहीं मांगता कुछ नहीं माशाअल्लाह, सुभान मांगता अल्लाह। शाहों से ये शहदा तेरा, और पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। बेशक। तो चलते हैं जजेस की जानिब। बहुत खूबसूरत समा इन्होंने बांधा, यकीन कीजिए कि बिल्कुल बात भी नहीं हो पा रही। तो चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोटली परफेक्शन पे ये सारा कलाम था, बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा। एक चीज़ करनी बहुत मुश्किल होती है जो आपने बड़े इजी तरीक़े से उसको किया, करम। जो करम का मीम आप सुर में लेते गए ना, वो बहुत प्यारा लगा। और अल्फाज पे थोड़ा ध्यान दीजिए, कद कद, तो इस चीज़ों में ज़रा ध्यान दीजिए, ये बड़ा मैटर करती हैं। माइनर से नंबर्स होते हैं इनके, तो इनका ज़रा ध्यान कीजिए। बाकी आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा, यकीन जानिए। जी फवाद। बिल्कुल इन्होंने एक समा बांध दिया। अल्लाह ताला ने इनको एक बहुत प्यारी और बहुत मीठी आवाज़ से नवाजा है। बिल्कुल। और इनकी आवाज़ में जो है एनर्जी भी है, पावर भी है, अंतरे में उठान के हवाले से भी और निचले सुरों पे भी। गो के निचले सुर में आखिरी जगह पे आके थोड़ा सा सुर आपसे पूरा लग नहीं रहा था, फिर भी आपने उसको निभा लिया। शायद इस वजह से कि ऊपर के नोट्स बहुत ज़्यादा थे तो वो सुर ऊपर चढ़े हुए थे। अस्थाई में आपको आखिरी 13 का जो लफ्ज़ है उसमें थोड़ी मुश्किलात थी। बहरहाल आपने अच्छे अंदाज में उसको निभाया। तलफ़्फ़ुज़ की जहाँ तक बात है, वो आप है जो है वो कुछ का लफ्ज़ जब आपने कलाम शुरू ही किया तो कुछ का लफ्ज़ में है नहीं समझ आई, झुकने में है का लफ्ज़। बाकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। जैसा कि फैसल भाई कह रहे थे, इन्होंने अपना वही अंदाज़ अपनाया जो ये अपनाते हैं। जहाँ पे इनको लेके जाना चाहिए था सुर को, वहाँ तक ये लेके गए। लेकिन थोड़ा मैं इतना कहूँगा कि आपके कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो समझ नहीं आते। जैसे ही आपने नात स्टार्ट ली तो कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। आप इतनी स्पीड से उससे निकले कि मैं समझा शायद बनी आपने कौन सा कलाम पढ़ना है। तो थोड़ा सा आप अपने अल्फाज की उस पर ध्यान दें कि वो थोड़ा वाज़ेह नज़र आएँ। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे सादुल्लाह साहब को, जिनका कोड नंबर है 0047, हरीपुर से इनका ताल्लुक़ है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने अपनी हाज़िरी पेश की। अब बारी है मिशाल तारिक साहिबा की, जिनका कोड नंबर है 0061 और इनका ताल्लुक़ है पेशावर से। देखते हैं किस तैयारी के साथ आई हैं, करते हैं इनसे मुख्तसर सी गुफ्तगू। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने भी आपको सलाम किया है। जी वालेकुम सलाम। जी अच्छा, मैंने सोचा शायद आपने सुना नहीं हो। जी, सुना। अच्छा सुना है आपने। चैनल अल्लाह पाक आपको मज़ीद सुनने की ताकत नसीब फरमाए। ये बताइए कि पहले भी आप इस सीज़न का हिस्सा थी, लास्ट टाइम जी आई थी, जी आज फाइनलिस्ट हैं आप। क्या ख़ुद पर उम्मीद थी कि मैं फ़ाइनल में पहुंचूंगी? जी उम्मीद थी। बिल्कुल। तो ये क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? वालिदैन को, टीचर्स को या ख़ुद को? पहले माँ अम्मी अबू को, अच्छा, फिर आमना बाजी को, फिर जजेस को। फिर जजेस को। माशाल्लाह कंफ्यूज तो माशाल्लाह, नहीं है जजेस को भी मिशाल क्या आज? बात है जी, सुभान अल्लाह। मतलब कुछ ना कुछ इधरों भी हलवे मलवे चल रहे हैं। मिशाल आप कंफ्यूज तो नहीं है, नर्वस तो नहीं तो है? आज कौन सा कलाम आपने तैयार किया है? इल्हाम की रिमझिम। कोई प्रेशर तो नहीं है आपके ऊपर आज फाइनल का, या है? लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। इनके दिल की धड़कनें यहाँ तक सुनाई दे रही हैं। लेकिन सुनते हैं मिशाल तारिक को और देखते हैं ये किस अंदाज से आज पढ़ने वाली हैं। जी बिस्मिल्लाह। रिम रिम झिम कहीं बख्शिश की घटा ये दिल का नगर है कि मदीने की फ़ज़ा है। इल्हाम की रिम रिम झिम सांसों सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां। सांसों में महकती मुनाजात की कलियां। कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। इल्हाम की रिमझिम। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्रेशर में लग रही हैं मिशाल तारिक। चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी फवाद भाई। माशाल्लाह मिशाल तारिक ने जो आज कलाम सेलेक्ट किया, इससे पहले ये बहुत आसान कलाम जो है ये पढ़ती रहीं और फ़ाइनल के हवाले से इन्होंने एक मुश्किल कलाम जो है चुना। इसके लिए इनको मैं दाद दूंगा और इन्होंने भरपूर कोशिश की और मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे अंदाज में उसको निभा पाई हैं। गो के 2-3 गलतियाँ इनसे हुई, लेकिन चूँकि इनका ये कलाम इस तरह के पढ़ना जो है इनका ख़ासा नहीं है, ये अमूमन आसान कलाम पढ़ती हैं, फिर भी ये कलाम इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। और इसी तरह अगर ये ऐसे कलाम जो है पढ़ती रहें प्रैक्टिस में तो बहुत अच्छा जो है इंशाल्लाह आगे ये रिज़ल्ट देंगी। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत कमियां थी इनकी। फ़र्स्ट टाइम मैंने कमज़ोर परफॉर्मेंस सुनी, ये फ़र्स्ट टाइम थी कि इतना कमज़ोर आई। तो मेरे ख़्याल से अगले राउंड्स में इनको बहुत तगड़ी आवाज़ और तगड़ी मेहनत के साथ आना चाहिए। जी न्याज़ी भाई। माशाल्लाह इतनी घबराहट और नर्वस होने के बावजूद इन्होंने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। मैं तो यही कहूँगा क्योंकि ये वो कलाम है जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी मुश्किल होते हैं इन जैसे बच्चों के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत बखूबी निभाया।
जी नाजरीन, आप सुन रहे थे मिशाल तारिक को, इनका कोड आईडी है 0061, पेशावर से का ताल्लुक है। और अब चलते हैं अपने फर्स्ट राउंड की लास्ट कंटेस्टेंट नन्ही सना खान रसूल, जो कि आप सबकी बहुत पसंदीदा हैं, ईमान खालिद, और इनका कोड आईडी है 0075, पेशावर से इनका ताल्लुक है। इनका शॉर्ट इंट्रो लेते हैं और फिर इनके कलाम की तरफ चलते हैं। वालेकुम सलाम। मुझसे पहले माशाल्लाह आज जो है ईमान रेडी खड़ी हुई है बिल्कुल, और लगता है कि आज इस परफॉर्मेंस जो पेश करने वाली हैं माशाल्लाह जजेस को भी हैरान और परेशान करने वाली है, स्पेशली जवाद भाई को भी। तो ईमान बताएं, आज फाइनल में हैं आप जी। ख्वाब तो नहीं देख रही? वाकई जी। ख्वाब नहीं है? कभी ख्वाब देखा था मैं फाइनल में पहुंचूंगी, इतने बच्चों को बीट करके आना, फिर यहाँ पे आपको पता है इस कंपटीशन में कितने बच्चों ने पढ़ा है? नहीं। 83 बच्चों ने पढ़ा है, और 83 बच्चों को आपने पार करके आप सब यहाँ पे पहुँचे हैं, और टाइटल उठाने से चंद लम्हात पीछे हैं, तो क्या कहोगी? बस यही कहूँगी कि जिसके नसीब में होगा उसी को। और अगर खुदा न ख्वास्ता आपकी पोजीशन नहीं आती तो अगली दफ़ा कोशिश करेंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अगली मरतबा इन्होंने कोशिश करनी है। तो वकार भाई क्या ख्याल है, इनको अगले साल के लिए ना बिठा लें? इनको फिर बिठा लेते हैं, आप बड़ी सिफारिश करते हैं इनकी, तो इनको अगले साल बुला लेंगे, अगले साल पढ़ लेंगे या माशाल्लाह नहीं? फैसल भाई, ईमान आज बहुत प्यारी भी लग रही है। और मैं इनको ऑफ कैमरा कह रही थी कि मुझे ना आपने प्रोग्राम्स में इसके बाद जाने के बाद आपने मुझे ये स्कार्फ सिखाना है। अच्छा, मैंने किया जो कोई ना कहे कि ड्रेस मनु दे दे। नहीं। तो चलो सुनते हैं ईमान खालिद साहिबा को। जी बिस्मिल्लाह। कोई हम पाया नसानी तेरा कोनैन में है, तुझ सा बेसाया माशाल्लाह, क्या शान है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मेरे सरकार की क्या शान है। वाह 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 वाह, रिफ़ते इश्क़ भी सिमटी हुई नालैन में है। रिफ़ते इश्क़ भी सिमटी हुई नालैन में है। कोई हम पाया नसानी तेरा कोनैन में है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी न्याजी भाई बताइए क्या कहेंगे आज ईमान खालिद के बारे में? माशाल्लाह ईमान खालिद ने आज भरपूर परफॉर्मेंस दी, और मैं समझता हूँ कि छोटी सी जान ने जो अंतरा उठाया, और जहाँ तक इनकी आवाज़ का लेवल था ये उसको लेके गई बिना किसी खौफ के कि मेरी आवाज़ के साथ क्या होगा। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी इन्होंने। जी फवाद भाई क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से जो है
बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और आज इन्होंने अपनी आवाज़ के बिल्कुल आखिरी किनारे तक जो है आवाज़ को पहुंचाया। और अच्छी बात यह है कि उसमें भी इनकी आवाज़ जो है इनकी गिरफ्त से निकली नहीं। इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में निभाया और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले राउंड्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगी। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े फ़ाइनल में ये आई और इतनी अच्छे कंटेस्टेंट के साथ ये लड़ रही हैं। क्योंकि हम स्टेज से गुज़र चुके हैं तो इनकी हार्ट बीट हमें फैसल वाली बात यहाँ सुनाई दे रही थी, जिसकी सिर्फ हार्ट बीट की वजह से आपकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो रही थी, अदरवाइज़ आप बहुत खूबसूरत पढ़ रही थी। तो मुझे उम्मीद है नेक्स्ट राउंड में अच्छा होगा आपसे। ज़ारा क्या कहोगी आज थोड़ा अपनी कमेंट्स भी दो। ईमान के बारे में मैंने कमेंट्स तो देने हैं। असल में ईमान सिर्फ नाजरीन की ही नहीं, मेरी फैमिली की नहीं, बल्कि यहाँ पे मौजूद जो हमारे कैमरा के पीछे भाई जितने मौजूद हैं उन सब के फेवरेट हैं। स्पेशली अब्बास भाई वहाँ से इशारा भी कर रहे हैं हमें। तो नाज़रीन आप सुन रहे थे ईमान खालिद साहिबा को, जिनका कोड नंबर है 0075, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। इसी के साथ फर्स्ट राउंड हुआ इख्तिताम, सेकंड राउंड का करते हैं आगाज़। और आपको बताते चले कि सेकंड राउंड में कुछ हो रही हैं चेंजिंग। तो वो चेंजिंग कुछ यूँ है, तमाम कंटेस्टेंट जितने भी हैं मुतवज्जो हो जाएं, क्योंकि आपको मिलने वाला है एक बम्पर प्राइज़ सरप्राइज़। ठीक है, और वो सरप्राइज़ जैसे आप मुझे स्माइलें पास कर रहे हैं, कुछ सेकंड बाद ये स्माइलें इंशाल्लाह बंद होने वाली हैं। और वो कुछ यूँ बंद होने वाली हैं कि जजेस की जानिब से जो टास्क दिया जा रहा है आपको, उसमें आपने लगानी है गिराबंदी। गिराबंदी यकीनन सबको आती होगी, लेकिन अच्छे को कर देती है परेशान। तो अब आपने पढ़ना है यहाँ पे आकर। तो सबसे पहले बारी है नुमान हैदरी साहब की। इनका कोड आईडी है 0011। इनका ताल्लुक़ है रावलपिंडी से और इनको आज सबसे पहले टास्क के लिए चलते हैं फैसल भाई की तरफ। और इनको मैं चाहूँगा कि टास्क मोहतरम फवाद भाई या जवाद भाई या न्याजी भाई इनमें से कोई भी इनको टास्क दे दे। मेरा ख्याल है आज आप जो है आगाज़ करें तो इसके अंदर कोई महताब छुपा हो जैसे। जी, तो आपकी इजाज़त से पहला टास्क मैं इनको मुश्किल में मतलब इनाउंस भी मैं करूँ और मुश्किल में भी डालूँ। जी, आपकी भी हाज़िरी हो जाएगी आज इंशाल्लाह। यूं मुनव्वर है ये दिल गारे हेरा हो जैसे, इसके अंदर कोई महताब छुपा हो जैसे, यूं मुनव्वर है ये दिल गारे हेरा हो जैसे। अनगिनत सदियों से मसरूफ़े सना हूँ आज़म। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अनगिनत सदियों से मसरूफ़े सना हूँ इसी खातिर मुझे तख्लीक किया हो जैसे। आज़म वो इंतखाबे मशीयत हूँ मैं जिसे नाते रसूल के लिए पैदा किया गया। अनगिनत सदियों से मसरूफ़े सना हूँ
आज़म अंगीनत सदियों से मसरूफ़े सना हुआ आज़म, इसी खातिर मुझे तख्लीक किया हो जैसे यूं मुनव्वर है ये दिल। वाह वाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में इन्होंने टास्क निभाया, लेकिन ये बेहतर जजेस ही बताएंगे। चलते हैं उनकी जानिब। इनके पढ़ने के दौरान जजेस में बहुत ज़्यादा ही गुफ्तगू हो रही थी। लगता है कि आज जजेस भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी लग रहे हैं मुझे, और बहुत ज़्यादा बारीक बीनी से भी देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो चलते हैं फ़ौरन से फवाद भाई की जानिब और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, आपने तो पहले ही तोप का रुख मेरी तरफ कर आज आखिरी दिन है ना, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत भी छोड़ के जाएंगे, लेकर भी जाएंगे। आपने स्केल भी बहुत अच्छे से पिक किया, अंतरे में खूबसूरती भी बहुत अच्छी बनाई आपने। ये दो टास्क आपने बखूबी निभाए। तीसरा, आपने गिरा भी अच्छी लगाई, ठीक है, लेकिन जब वापसी आपने पढ़ना था तो वापसी आपने शेर की दूसरी लाइन के साथ इसको जोड़ना था, अस्थाई के साथ, ठीक है ना। ये आपसे गलती हुई, और आप अगर अस्थाई के साथ जोड़ते तो आप बड़े अच्छे अंदाज में आ जाते। आप कंफ्यूज भी हो गए, कंफ्यूज हुए हैं कि आपसे सुर भी भूला आपने, फिर चलो अपने तजर्बे की बुनियाद पे उसको कवर किया। वैसे फवाद भाई, अगर मेरी अपनी ज़ाती राय है, मुझे जिस तरह इनका सुनने का लगा, इन्होंने पढ़ा, मेरे ख्याल से इनकी तैयारी ऐसी ही थी, या इन्होंने जो सोचा उस तरह पढ़ा। बिल्कुल जैसा सोचा वैसा पढ़ा। जो भी बंदा गिराबंदी करते हैं, अमूमन हम सब भी महफिल में करते हैं, तो या अशार के स्टार्ट से ही आ जाते हैं या बैक मैं एक बात आपको बता दूं लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी कंसेशन होनी चाहिए। बाकी जो आपकी मैं आपको बताता हूँ, गिरा जब भी लगाई जाती है वो एक मुकम्मल मजमून होता है, सही, ठीक है। आप जिस लाइन के साथ गिरा लगा रहे हैं उसके साथ एक जो मजमून है मिलना चाहिए, सही। तो जो गिरा इन्होंने लगाई उसका मजमून मिल रहा था दूसरी लाइन से, इसी खातिर मुझे तख्लीक किया हो जैसे, हम वो बात कर रहे हैं। आपको इस लाइन के साथ गिरा से वापसी आपको इस लाइन पे आना था। आप जब दोबारा चले गए पहली लाइन पे अनगिनत सदियों में, तो वो फिर बात बनी नहीं उसकी। गिरा आपने लगा, मतलब आपका कहना कि ये है कनेक्शन पे तासुर टूट गया। जी हाँ, बिल्कुल सही। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन जानिए ये कलाम बहुत मुश्किल है, अच्छे इस कलाम को नहीं पढ़ सकते। जैसे आपने मुझे कहा कि ये टास्क तो मैं भी यही सोच रहा था कि इसमें गिराबंदी कैसे करेंगे। अच्छे ये कलाम नहीं पढ़ सकते, लेकिन जिस तरह इन्होंने आउट क्लास पढ़ा, मैं कहता हूँ मैं इनको जाके गले लगा लूँ। बहुत खूबसूरत पढ़ा, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने गिरा भी ठीक लगाई, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि ये गिरा में कंफ्यूज हुए और इन्होंने लाइन को आगे पीछे किया। तो शक किस में है फिर? नहीं, गलती इनकी सिर्फ वापसी की है। इनकी वापसी की गलती है जो काउंट होगी, वापसी पे वो गलत किया। वो मैं कह रहा था, जवाब भाई कह रहे हैं कोई शक नहीं, कोई, तो मैंने कहा शक फिर है किसमें। जी न्याज़ी भाई क्या कहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इनकी, बस थोड़ा इस सीन से जो मेजर गलती हुई है कि जिस शेर के साथ ये मिला रहे थे उसको, अगर ये उसी के साथ रखते तो वो जो तासुर था वो कायम रहता, जो वो कायम नहीं रह सका। नियाज़ी भी आप कितने नंबर देंगे? आज जजेस मेरे ख्याल से नंबर भी भूल चुके हैं, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि किस जज को याद होंगे कि नंबर भी देने हैं। आपके पास नंबर भी हैं, आप नंबर नहीं देंगे तो बच्चे पोजीशन कैसे लेंगे? नहीं, नंबर तो हम देंगे। और नुमान हैदरी साहब भी परेशान है कि बातें तो सुन रहा हूँ लेकिन नंबर कोई दे ही नहीं रहा। और फैसल भाई बता भी नहीं रहे, क्योंकि आजकल फैसल भाई हम सब का इम्तिहान लेने के चक्कर में है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि मतलब पिछले फर्स्ट सीजन में, सेकंड सीजन में, थर्ड सीजन, अभी तक आपको सबक याद नहीं हुआ? बिल्कुल, अभी चलते हैं ना, हमारे जजेस को भी आज सबक थोड़ा सा। तो नियाज़ी भी आप नंबर का आगाज करिए, तो उनके बाद फिर मैं नंबर का आगाज करता हूँ। और मतलब मैंने स्टार्ट में सही कहा कि आज जजेस भी प्रेशर में है। बिल्कुल प्रेशर हो सकता है। मेरी तरफ से इनके लिए 8 नंबर। जी फवाद भाई। हम ये डिसाइड कर रहे थे कि अब तक हमने 10 नंबर रखे हुए थे जो स्केल वाला राउंड था, लेकिन इसमें हम चूँकि टास्क ज़्यादा हैं तो नंबर्स भी कुछ ज़्यादा होंगे। उस हिसाब से मेरे ख्याल से जितने नंबर हैं आपके पास जो चल रहा है उसी में कर देते हैं। जी मेरी तरफ से इनके लिए 9 नंबर है। जी बहुत खूबसूरत इन्होंने पढ़ा, मैं तो इनको फुल मार्क्स दे रहा था, अभी भी मेरी तरफ से इनको 8 नंबर।
जी नाज़रीन, आपने सुना नुमान हैदरी साहब को, इनका ताल्लुक रावलपिंडी से। इनके बाद आ रहे हैं जवादुल हसन साहब, जिनका कोड नंबर है 0013। इनका ताल्लुक भी पेशावर से है। इनको कोड देंगे मोहतरम मोहम्मद फवाद जानजेब साबरी साहब। लेकिन ज़ारा कुछ हलचल करने वाली है, तो सुनते हैं ज़ारा की ज़बानी। जी बिल्कुल, इससे पहले कि हम फवाद भाई की जानिब जाएं, आपने स्क्रीन के आगे से नहीं हटना। हम जल्दी से ब्रेक पे जाते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 3 में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको, और जल्दी से चलते हैं अपने कंटेस्टेंट की जानिब। चलते हैं फवाद भाई की जानिब। दे रहे हैं वो टास्क ज़ारा, और आज देना है आपने भी टास्क। तो फवाद भाई दीजिए अपना टास्क। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। इश्क़ शहे बतहा से पहले मुफलिस व खस्ता हाल था मैं, इश्क़ शहे बतहा से पहले मुफलिस व खस्ता हाल था मैं, नाम मोहम्मद के मैं कुर्बान। अब वो मेरे हालात नहीं, नाम मोहम्मद के मैं कुर्बान। जमाल मुस्तफ़ा का नूर है दिल के नगीने में, समुंदर में सफीना है, समुंदर है सफीने में। मुक़द्दर का मुक़द्दर का तो सबको देता है खुदा, लेकिन जो किस्मत में न लिखा हो वो मिलता है मदीने से। नाम मोहम्मद के मैं कुर्बान। अब वो मेरे हालात नहीं, बहुत अच्छी माशाल्लाह। दिया सरकार ने मुझको। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने अपनी हाजिरी पेश की और टास्क को भी निभाया। चलते हैं फवाद भाई की जानिब। जी माशाल्लाह, अच्छा पड़ा, स्केल भी पिक किया इन्होंने और गिरा भी अच्छी लगाई, और जो गलती पीछे कर चुके थे कंटेस्टेंट वो नहीं दोहराई आपने। बहरहाल मेरी तरफ से आपके लिए इस वक्त 8 जी न्याज़ी भाई माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छा पड़ा। बस थोड़ा सा इफेक्ट ये कि बार बार इनका गला इनको डिस्टर्ब कर रहा था, जिससे वो कलाम का तासुर जो है वो टूट रहा था। मेरी तरफ से आपके लिए 8 नंबर। जी जवाद भाई मेरी तरफ से इनके लिए 9 नंबर। वाह, तो इस तरह जवादुल हसन साहब ने काफ़ी नंबर समेट लिए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, अभी उनकी बारियां रहती हैं। तो देखते हैं कि मज़ीद बच्चे किस तरह किस अंदाज में टास्क निभाते हैं या नहीं निभा पाते। लेकिन यहाँ पे हुआ चाहता है मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, हम आ गए हैं वापस अपनी फाइनल एपिसोड में और आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला सीज़न 3। और बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम जल्दी से चलते हैं अपने मोहम्मद हाशिर की जानिब और उनको टास दे रहे हैं मोहतरम मोहम्मद जवाद अवान साहब। जी बिस्मिल्लाह। दिलो निगाह की दुनिया जब सैयदुल वरा के चले लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवान पे आए तो बख्शवा के चले। मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। माशाल्लाह। तो चलते हैं जल्दी से जवाद भाई की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी जवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक स्केल की बात है तो माशाल्लाह बहुत खूब तरीके से निभाया और जो गिरा इन्होंने लगाई वो भी इनका कनेक्शन बिल्कुल ठीक था। हाँ, पढ़ने में ज़रूर बहुत सी कमियाँ थी, इसलिए मेरी तरफ से इनको 8 नंबर हैं। जी फवाद भाई। जी मेरी तरफ से भी इनके लिए 8 नंबर। जी नियाज़ी भाई। जी 8 नंबर इनके लिए। माशाल्लाह। तो हाशिर साहब ने भी काफ़ी नंबर हासिल कर लिए हैं और अब इसके साथ आ रहे हैं तौकीर अहमद जिनका कोड आईडी है 0037। DI खान से इनका ताल्लुक़ है और इनके टास्क के लिए चलते हैं नियाज़ी भाई की जानिब। जी बिस्मिल्लाह नियाज़ी भाई। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा से है। हुजूर मेरी तो सारी सियाहकार आका बड़ी नदामत है। नदामत है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है। हस्ती का कुछ वजूद न था आपके बगैर, खुशबू से बेखबर थी हवा, आपके
बगैर किसी काम का नहीं, कोई नहीं हुजूर मेरा आपके बगैर, कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है। वाह जी वाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज में इन्होंने जैसे टास्क को अवेल किया, तो मुझे कुछ यूँ लगा कि ये जैसे गिरहबंदी में गए तो कुछ यूँ लग रहा था कि सुर से भी हट गए और इन्होंने स्केल भी तोड़ दिया, लेकिन बाखूबी इन्होंने निभाया, अपने तजुर्बे से निभाया। बिल्कुल। और फैसल भाई, मैं भी ये समझी, लेकिन जब मैंने जजेस की तरफ देखा तो नियाजी भाई मुस्कुरा रहे थे, तो जब ये वापस आए तो नियाजी भाई मुस्कुराए। जजेस का भी सांस जो था वो रुका हुआ था कि ये क्या करने वाले हैं, लेकिन इन्होंने जजेस को हैरान और परेशान कर दिया। तो चलते हैं नियाजी भाई की जानिब। जी नियाजी भाई। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपने उसको निभाया टास्क को। मैं समझता हूँ कि वाकई ये बंदे की क्वालिटी होती है जो वो टास्क पिक भी करता है, फिर उसको मुश्किलात के बाद कवर भी कर लेते हैं, वरना मैं तो यही समझा था कि शायद बस आज ये गए। बिल्कुल, जब आप मुस्कुराए तो मुझे तसल्ली हो गई। मैं भी सोच रहा था कि डीए खान वापस जा रहा है क्योंकि मैंने बहुत नीचे ग्राम में पढ़ा, जैसे मैं अक्सर बच्चों को देता रहता हूँ नीचे, मुझे अक्सर जवाद भाई भी कहते हैं यार तू बहुत तले, आज भी मैंने कहा है तू बहुत तले पढ़ने। मैंने कि आप लोग ऊपर पढ़ते हैं, मैं नीचे पढ़ता हूँ, कि चले पता तो लगे जब नीचे वाली लाइन होती है तो वो कहीं डूब तो नहीं जाती। लेकिन उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से निभाया। गो के चाहिए तो ये था कि ये कलाम ऊपर है, मैंने ऊपर वाले सुर में देता कि ऊपर उठा के लेके जाते, लेकिन मैंने कहा चलें ऊपर तो ये पढ़ते हैं। इन्होंने जैसे पहले राउंड में पढ़ा तो मेरी तरफ से इनके लिए 9 नंबर। सुभान अल्लाह। जी फवाद भाई। जी बिल्कुल, तजर्बे का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने गिरा में अपने आप को सेट किया, यानी गिरा इन्होंने फिर ठीक तरीके से जो है लगाई और निचले सुर को छोड़ के, निचले नोट को छोड़ के ऊपर के नोट पे चले गए और फिर बड़े अच्छे अंदाज में आपने कवर किया। मैं आपको जो है इस वक्त अपनी तरफ से देना चाहूँगा 9 नंबर। जी जवाद भाई। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से 9 नंबर। माशाल्लाह, तो काफ़ी नंबर इन्होंने समेट लिए। अब बारी है सादुल्लाह साहब की, जिनका कोड नंबर है 0047, ज़िला हरिपुर से इनका ताल्लुक़ है, और इनको टास्क दे रहे हैं एक मरतबा से फिर मोहम्मद जवाद अवान साहब। जी बिस्मिल्लाह जवाद भाई। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, मौजज़ा हुस्ने सोत का, ज़मज़मे सदा तेरा, दिल में उतरते हर्फ से मेरा तो कायनात में बहुत अच्छे। तेरे सिवा बहुत अच्छे। गर तुम्हें न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, गर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं, अरे तेरी समा तेरे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, क्या
क्या खूब, बंदे क्या खूब। तेरे खुदा तेरा, खुदा वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। एक मरतबा से फिर इन्होंने कमाल करके दिखाया। और जो शुरू में मेरी तवक्कुआत थी, जिस तरह के आपके सामने मैंने इनको कहा कि लास्ट सेमीफाइनल में आपने जिस तरह की परफॉर्मेंस फर्स्ट राउंड में दी थी, तो वो जो थी काबिल कबूल नहीं थी। तो इन्होंने आज अपने अंदर को जो सादुल्लाह था उसको जगाया। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि सादुल्लाह नहीं जागा, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की जो शम्मा थी वो रोशन हुई। और वो जब रोशन हुई तो उसकी रोशनी से हम सब जगमगाए और हमारे दिलों में जो हुजूर अलैहिस्सलाम की इश्क की शम्मा जली है, ये चिंगारी थी जो उन्होंने लगाई। तो ऐसा समा बंदा है यहाँ पे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि हमारे कैमरे के पीछे खड़े जो कैमरामैन हैं उनकी आंखें भी अश्कबार हैं, और जो जजेस हैं उनको भी आप देख रहे हैं। और हम सब की जो कैफियत है, अल्लाह पाक हम सबको ये पढ़ना वहाँ नसीब फरमाए हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पर। टाइम बहुत ही शॉर्ट है, हमारे प्रोड्यूसर साहब बार बार मुझे कहते हैं कि टाइम बहुत शॉर्ट है, तो टाइम वाकई बहुत शॉर्ट हो चुका है। लेकिन ये ज़िक्र ऐसा है कि सुनने को आज जी चाह रहा है, फिर ना जाने मौका मिले ना मिले, ये पाक महफिल मुयस्सर हो ना हो। तो चलते हैं जवाद भाई की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परफॉर्मेंस जैसे भी थी, एक चीज़ बड़े कमाल की थी, गिरा का कॉन्टेक्स्ट जो था, गिरा का जो कनेक्शन था वो बहुत बेहतरीन था। और टास्क तो आप सबको पता है इन्होंने किस तरीके से निभाया। मेरी तरफ से इनको 10 नंबर है। जी फवाद भाई। जी बिल्कुल, इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपने पढ़ने में और कैफियत बनाने में। माशाल्लाह पिछले राउंड में भी इस राउंड में भी बहुत अच्छा पढ़ा आपने। आप जिस कैफियत और जिस ज़ोक़ से पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ये ज़ोक़ सलामत रखे और इसी तरह आप हुजूर की नातें हमें सुनाते रहें। मेरी तरफ से 10 नंबर। माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी आपने। गो कि छोटी सी मैनर सी गलती थी, लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज करता हूँ इस वजह से कि आपने जिस कैफियत में पढ़ा, वाह, तो मेरी तरफ से आपके वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, कमाल हो गया जी माशाल्लाह। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत है जिसका इजहार आपने किया, और देखिए उन्होंने फिर आपको कैसे नवाजा, और इंशाल्लाह आगे भी सबको नवाजते रहेंगे ज़रूर। वो बिल्कुल नवाजते हैं। तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना। जी, तो अब बारी है मिशाल तारिक की, जिसका कोड नंबर है 0061, पेशावर से ताल्लुक़ है। और इनके जो टास्क दे रहे हैं मोहतरम फवाद जानजेब साबरी साहब। जी बिस्मिल्लाह। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, इत्रों से बढ़ कर, इत्रों से बढ़ कर तेरा पसीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। कर दो करम का एक इशारा, रोज़े पे आए मंगता तुम्हारा। कर दो करम का एक इशारा, रोज़े पे आए मंगता तुम्हारा। दुश्वार है आका अब मेरा जीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। जो इनके हिज्र के गम में रुलाए जाते हैं, इन्हें हुजूर के जलवे दिखाए जाते हैं। जिनके दिल में सच्ची तलब मदीने की, दरे हुजूर पे एक दिल बुलाए जाते हैं। शाहे मदीना, शाहे मदीना। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी फवाद भाई क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह,
मिशाल तारिक ने भरपूर कोशिश की और इनके लिए काफ़ी मुश्किल था ये राउंड, क्योंकि अभी इनका जो लेवल है वो इस कदर नहीं है कि ये गिराबंदी को ज़्यादा अच्छी, लेकिन इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में निभाया। गो के स्केल इनसे मिस हुआ। बहरहाल मेरी तरफ से आपके लिए 7 नंबर। जी नियाज़ी भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की बच्ची ने, इनके लिए 8 नंबर। जी जवाब। जी फैसल, मुझे इनका ये कलाम सुन के अपने भाई तायर की याद आ गई। ख्वाजा तायर फ़ारूक, वो अक्सर ये कलाम पढ़ा करते थे, बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ते थे। इन्होंने भी बहुत खूबसूरत पढ़ा और मेरी तरफ से इनको 8 नंबर। जी तो अब इसके साथ हमारे सेकंड राउंड की लास्ट कंटेस्टेंट आ रही हैं ईमान खालिद। इनका कोड आईडी है 0075, पेशावर से इनका ताल्लुक है और इनके टास्क के लिए चलेंगे नियाज़ी भाई की जानिब। मैं कहता हूँ आज टास्क खुद दे दो। नहीं, फिर आप कहेंगे कि मेरी नज़र जो है वो ईमान के कपड़ों पर है, हालांकि मुझे आप भी सकते हैं। आप अपना गम करें कि आलम चन्ना साहब से दरख्वास्त करनी पड़ेगी आपके लिए कपड़े मंगवाने के लिए। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने हैं, अल्लाह का शुक्र है जी। जी मैं चाहूँगा कि फैसल भाई आप खुद इससे आज टास्क दे दें। इसका टास्क आप अपनी तरफ से मुझे बता दीजिए जो टास्क है। इनको देना चाहेंगे हम मदीने से बुलावा आ रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। एक बार और तैबा की सरज़मी को तरस एक बार और मैं बार बार जाऊं मदीने भरे न दिल, हर बार जाके ये कहूँ बस एक बार और मदीने से बुलावा जी स्केल इन्होंने बिल्कुल मैच नहीं किया जहाँ तक स्केल की बात है। हाँ, इन्होंने जो उमूमन ये छोटियाँ अभी सीखने के अमल में हैं, जिस खूबसूरत तरीक़े से इन्होंने वो गिरा लगाई और गिरा का जो शेर था बस एक बार और, तो मेरे ख़्याल से मैं उसको देखते हुए इनको 8 नंबर देता हूँ। जी फवाद भाई। जी बिल्कुल, स्केल इन्होंने मैच नहीं किया, गिराबंदी तो इन्होंने की, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो कॉन्टेक्स्ट जो है ना गिराबंदी का मैच नहीं कर रहा था। बहरहाल इनकी कोशिश थी, आइंदा इंशाल्लाह जो है ये समझ के पढ़ेंगे। मेरी तरफ से 7 नंबर। जी नहीं माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस थी इनकी, मेरी 8 नंबर। और इसी के साथ ज़ारा हो गया सेकंड राउंड का इख्तिताम। अब थर्ड राउंड का करते हैं आगाज़ और थर्ड राउंड आपको बताते चलें। आप सब अपनी अपनी नशस्तों पे खड़े हो जाएंगे जब मैं आपको बता दूं। वही एक कलाम हमारे जजेस में से कोई भी आगाज़ करेंगे उसका, ठीक है, और उसके साथ आखिरी लफ्ज़ जो वो छोड़ेंगे तो वहाँ से मिशाल तारिक आपने शुरू करना है, फिर ईमान आपने, फिर इस तरह हाशिर, जवाद, नोमान, फिर आप सब ने, ठीक है। आप फैसल भाई आपकी बात काटूंगी यहाँ पे, पहले मुझे ये बताइए कि स्कोर बोर्ड का क्या जी मैं ये बता दूं, उसके बाद स्कोर बोर्ड की जाने बात हूँ, वो तैयार भी हो रहा है स्कोर बोर्ड ना, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह कर लेंगे। मैं इनको पहले समझा देता हूँ कि जजेस टास्क देंगे, लेकिन जिस तरह के कल तोकीर ने की गलती किया रिपीट, वो रिपीट नहीं करना है। एक कलाम जिसने पढ़ लिया उसको दोबारा आपने नहीं पढ़ना, ठीक है। जो स्केल वो छोड़ रहे हैं उसको भी बरकरार रखना है, ठीक है। और एहतियात से चलना है। 5 सेकंड का टाइम होगा, 5 सेकंड तक आप सोच सकते हैं। 7 सेकंड हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं 7 सेकंड दे दीजिए आज फाइनल। 7 टोटल मिनट हैं आपके पास, 7 मिनट की घड़ी चलती रहेगी,
5 सेकंड का टाइम आपके पास होगा सोचने के लिए। अगर आपसे स्किप हो गया तो फिर अगला अल्फाज जो होगा तो नेक्स्ट कॉन्टेस्टेंट जो होगा वो पढ़ेगा। और आप सब इसके लिए तैयार हैं। फ़िलहाल आप स्कोर बोर्ड सुनिए कि आपने जो सेकंड राउंड पढ़ा है तो उसमें किसने इस राउंड को लीड किया है। सबसे पहले नुमान हैदरी साहब जिन्होंने हासिल किए हैं 25 नंबर, और इसके साथ जवादुल हसन जिन्होंने हासिल किए हैं 25 नंबर। इनके साथ हैं मोहम्मद हाशिर जिनका ताल्लुक़ है पेशावर से और उनका कोड नंबर है 0024। इन्होंने हासिल किए हैं 24 नंबर, इन्होंने अपने कोड के मुताबिक नंबर हासिल किए हैं। और इनके साथ हैं तौकीर अहमद जिनका ताल्लुक DI खान से है और इन्होंने हासिल किए हैं 27 नंबर। और इसके साथ हैं सादुल्ला जिनका ताल्लुक हरीपुर से है, इन्होंने हासिल किए हैं 30 नंबर। और इसके साथ हैं मिशाल तारिक जिन्होंने हासिल किए हैं 23 नंबर। और आखिर में है ईमान खालिद जिन्होंने भी हासिल किए हैं 23 नंबर। तो सेकंड राउंड को लीड कर रहे हैं सादुल्ला ज़िला-ए हरीपुर से, लेकिन अभी थर्ड राउंड बाकी है, करने लगे हैं थर्ड राउंड का आगाज़। तो अभी दिल छोटा नहीं करना, फर्स्ट राउंड बिल्कुल हाइड है, आपको बताया नहीं गया। सेकंड राउंड आपके सामने है। थर्ड राउंड की परफॉर्मेंस अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसी तरह हमारे जितने कंटेस्टेंट हैं सब के चेहरों पे मायूसी छा गई है, सब जो है बहुत उदास हो चुके हैं। लेकिन अभी थर्ड राउंड बाकी है, कुछ भी हो सकता है। तो आप सब अपनी अपनी नशिस्तों पे खड़े हो जाइए। तौकीर और आप सादुल्ला आप भी आगे आगे आ जाइए, मिशाल आप थोड़ा सा इधर हो जाइए और चलते हैं जजेस की जानिब कि उनमें से कोई भी एक कस्ताई का आगाज़ करें। जी फवाद भाई, जी बिस्मिल्लाह। फवाद ज़ाहिरे कुए जना आहिस्ता चल, ज़ाहिरे कुए जना आहिस्ता चल, ये मदीना है यहाँ आहिस्ता चल। लाम लम याते